सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। अनुराधा शुक्ला नाम है, जम्मू कश्मीर बारामूला से ये कुंडली आई है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा मन को व्यथित, परेशान और घबराहट देने वाले होते हैं। जन्म कुंडली में लग्न में ही बुध और चंद्रमा व्यक्ति को अव्यवस्थित बना देते हैं। मतलब और इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो दक्षिणायन के हैं और शुक्ल पक्ष के नहीं, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के हैं। तो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी, उसके बाद अब क्या आने वाला है अगले ही पल, कृष्ण पक्ष के अमावस्या। और कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा बड़े खराब होते हैं। मतलब कहीं से भी आपको ये शांत और मनस्वी नहीं बनने देते, बेचैनी छाई रहती है। लग्न में ही उच्च के बैठे हैं और ये होते हैं जन्म कुंडली के मेहनत करवाने वाले ग्रह। तो व्यक्ति को कम्युनिकेशन पे काम करने की आवश्यकता है। मेहनत है शनि मंगल का, हर एक काम मेहनत करने के बाद, मशक्कत करने के बाद और पराक्रमी बनना पड़ता है, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति लग्न में बैठ गए और गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ गए। ऐसी अवस्था में व्यक्ति हठी, जिद्दी, गुस्सैल और क्रोधी भी होता है। साथ ही साथ लग्न के ठीक पीछे गुरु और लग्न के ठीक आगे शुक्र, ये शुभकर्तृ योग भी बनेगा। पर निश्चित रूप से गुरु राहु और केतु के संपर्क में अगर नहीं होते तो व्यक्ति के जीवन का होप, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति, व्यक्ति का चिंतन और व्यक्ति का स्वभाव और भी ज्यादा निश्चल हो सकता था। शनि मंगल आपसे मेहनत खूब करवाएंगे और वृषभ लग्न की कुंडली स्थिरता से आपका सारा काम करवाएगी। दरअसल आपको जहां क्रोध करना चाहिए कई बार आप वहां नहीं करते, क्योंकि चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं वो रोहिणी नक्षत्र का व्यक्ति व्यवसायी बहुत अच्छा हो सकता है या नौकरी में भी हो सकता है। इस स्थिति के आधार पे आपको सबसे ज्यादा जिस चीज को संतुलित करने की आवश्यकता है वो आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा। शिव जी की पूजा खूब करिए, सूर्य को अर्घ्य अवश्य दिया करिए, मांसाहार बिल्कुल बंद कर दीजिए और अगर हो सके तो अपने घर में गाय पालने की व्यवस्था करिए। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, लग्न में, और किसके साथ, पराक्रम भाव के अधिपति के साथ। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी पड़ती है, या अगर सरकारी नौकरी ना हुई हो तो व्यक्ति पति के साथ जुड़ करके भी कोई कारोबार अगर करना चाहे तो कर सकता है। माता का सुख थोड़ा कम रहेगा और आपका चिंतन और आपका जो मन को स्थित होने का प्रभाव होता है वो थोड़ा कमजोर है। इस कुंडली में मेहनत निश्चित रूप से हमेशा, और सुख भाव के अधिपति माता से सुख मिल रहा है, पर वैसे उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर हो, उनसे दूरी भी बन जाती है। वैचारिक मतभेद अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे आप चंचल मानसिकता की ज़्यादा हैं और बुध और चंद्रमा जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को कुमारपना व्यक्ति के अंदर का कभी भी खत्म नहीं होता। वह हमेशा ही स्वभावगत बच्चों जैसा होता है और हमेशा बड़ा ही कोमलता से सबके सामने प्रकट होता है, पर निश्चित रूप से उसके अंदर का बचपना कभी खत्म ना हो। हठ, जिद्द और क्रोध और साथ ही साथ चालाकी, क्योंकि बुध चपल चंचल चालाक भी बना देते हैं, चंद्रमा व्यवसायिक नेचर दे देते हैं। ऐसा होता है। लग्न में चंद्रमा आपको आपके जीवन के समस्त सुखों का दाता भी बनेगा और आपको कम्युनिकेटिव भी बना रहा है। वहीं छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध लग्न में बैठे, पंचम भाव के अधिपति, तो एजुकेशन व्यक्ति की अच्छी रहे और निश्चित रूप से वो जिस भी काम में हाथ डालता है उसमें उसको सफलता मिल जाती है, परिणाम भी मिल जाता है और व्यक्ति परिणाम के तरफ उन्मुख होता है। उसको जो उसने करे हैं उसका परिणाम उसे जल्दी मिल जाए। अब जरा विचार करिए तो लग्न के ऊपर, शुक्र के ऊपर या लग्न के राशि के ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं। मंगल नीच के किसके साथ, शनि के साथ। अब इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक शनि, योग कारक ग्रह इस कुंडली में मारक ग्रह के साथ युति बना करके तीसरे भाव में बैठा। मेहनत खूब करवाए, पराक्रम करना पड़े, मशक्कत करनी पड़े और शनि मंगल की युति हो जाने से भाग्य को बल में भी कमजोरी मिल जाती है, भाग्य का प्रभाव भी कमजोर हो जाता है। शनि की दृष्टि तीसरी, मंगल राहु का प्रभाव छठवें भाव पे, तो मंगल राहु गुरु सबका प्रभाव जन्म कुंडली के छठवें भाव पे। इस वजह से व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके अपने विचारों पे और उसको अपनी वाणी पे निश्चित रूप से ध्यान और संयम रखने की आवश्यकता है। लग्न में बुध और चंद्रमा कई बार व्यक्ति को बड़ा चंचल बना देते हैं और इस वजह से उसका अच्छा काम भी कई बार बिगड़ जाता है। सप्तम भाव के पहले छठवें भाव की स्थिति जन्म कुंडली में शुक्र दारिद्र दोष लगा रहे हैं और ये स्थिति चंद्रमा के कमजोर होने के कारण और भी बढ़ जाएगी,
क्योंकि अब आपके जीवन में धन के आने के साथ साथ धन के व्यय पे भी आपका नियंत्रण नहीं होगा और धन के आगमन पे भी गड़बड़ी होगी, जहां व्यक्ति का बजट कई बार गड़बड़ होता है। हाँ, कई बार व्यक्ति को जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं करता और जहां करना चाहिए वहां नहीं करता, जहां नहीं करना चाहिए वहां करता है। कुटुंब भाव और वाणी का प्रभाव दोनों कमजोर है, क्योंकि यहाँ के अधिपति बुध चंद्रमा के साथ और निश्चित रूप से वो तृक भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, गुरु 12वें। इस वजह से आपका जो अट्रैक्शन पावर है वो थोड़ा कमजोर है। सूर्य और शुक्र आपके विचारों को कंफ्यूज करते हैं और कई बार जहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला होता है वहां पे आप टकटकी लगा करके बैठे होते हैं। 7वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के, इस वजह से विवाह और दाम्पत्य, हालांकि दो शुभ ग्रहों का प्रभाव यहां पड़ेगा और चंद्रमा और बुध का प्रभाव यहां पे खराब नहीं होगा, पर निश्चित रूप से इस भाव पे बुध और चंद्रमा जैसे दो चपल चंचल चालाक और कोमल ग्रहों का प्रभाव है। इसके अधिपति शनि के साथ हैं और इसके ठीक पीछे राहु। दाम्पत्य में और डेली बेसिस के इनकम में और पत्नी के साथ और पति के साथ संबंधों में निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता होगी और किस तरीके से अपने डेली रूटीन को ठीक करा जाए इस पे विचार करिए और उसको ठीक करने का प्रयास करिए। इसमें प्रत्येक दिन अपने घर की सफाई खुद से अवश्य करिए, कुल देवता की उपासना और कहीं भी निकलने से पूर्व घर में दीपक जला करके ही यात्रा आरंभ करें। अष्टम भाव और लाभ भाव के अधिपति यहां भी दारिद्र दोष और यहां मंगल भी जन्म कुंडली में कुछ कमजोरीपन के साथ मेहनत करवा रहे थे। शुक्र भी यहां पे आपकी कुंडली में थोड़े दारिद्र दोष के साथ उपस्थित है। यहां पे गुरु और शुक्र दोनों ही शुभकर्त्री तो लगा रहे हैं, व्यक्ति का अंत बड़ा अच्छा होता है, पर निश्चित रूप से बीच की यात्रा थोड़ी कष्टप्रद होती है। या ये कह सकते हैं कि जीवन में अभी संतुलन बाकी है, अभी आपको लाजवर धारण करना चाहिए या हो सके तो नीली भी धारण कर सकते हैं 2037 तक। इस दौरान आपको आपकी राशि जो बनी है वो वृषभ की बनी है, तो ढैया 7.5 का तो कोई प्रभाव नहीं है, पर निश्चित रूप से मैं एक बात कहूँ, हमेशा ही इस कुंडली को बजरंग बली की आराधना आवश्यक होगी। कम से कम 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ महीने के किसी एक मंगलवार को अवश्य किया करिए। भाग्य आपकी कुंडली में दे रहा है सहयोग, यो भावो स्वामी दृष्टो युतवा तस्य वृद्धि वाली बात है यहाँ पे, तस्यात वृद्धि, उस भाव की वृद्धि हो, यानी कि जन्म कुंडली में जो अष्टम भाव के बाद नवम और दशम भाव बन रहा है ये बड़ा ही संतुलित बन रहा है और आपको खुद के कारोबार में ही लगा रहा है। तो आप अभी शनि से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, लकड़ी, फर्नीचर के साथ साथ कॉस्मेटिक और कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि। इसके साथ साथ मैंने कहा रेस्टोरेंट वगैरह का भी काम आपकी कुंडली में बनता है। कृषि, वाणिज्य और गौ रक्षा से संबंधित कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, कोयला भी चलेगा। 12वें से पहले 11वें भाव के अधिपति, विदेश जाकर के भी धन कमाना हो तो कमा सकते हैं। और अभी मैं अगर कहूं तो आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग 2001 बनेगा 2025 के सितंबर से और एक बनेगा 2024 के अगस्त से, और एक तो आपकी कुंडली में यही 2024 और 25 से ही बनेगा। आप बाहर जाएं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में योग बनेंगे। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो कंफ्यूज और आपको डिसबैलेंस कर रहे हैं, उसको ठीक करिए। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके अंदर व्यावसायिक नेचर दे रहे हैं। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके अंदर चपलता और कई बार आपके ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन नहीं कर रहे हैं। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके अंदर चंचलता और निश्चित रूप से जल्दबाजी में अपने काम को बिगाड़ देने का प्रभाव दिखा रहे हैं। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके अंदर चारित्रिक हीनता नहीं है, पर निश्चित रूप से आपके पास जो चीज होनी चाहिए वो कमजोर या कम मिलते देख रहा हूं। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको व्ययी बना रहे हैं। राहु जिस स्थिति में बैठे हैं या शनि वो बहुत अच्छे बैठे हैं और निश्चित रूप से व्यक्ति को मेहनत करने का भाव भी रहेगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, राहु खराब नहीं है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे किसी स्त्री जातिका की कुंडली में स्त्री राशि में अगर राहु बैठेंगे और गुरु की दृष्टि रहेगी और कम से कम इस पे मंगल का भी प्रभाव है, तो थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ राहु की दशा आराम से, अभी तो शनि है, बीत गए हैं, राहु की दशा बीत गई है, अभी तो शनि के बाद बुध आ जाएंगे जो इस कुंडली के लिए धनेश और सुखेश होते हैं, तो बुध की दशा आपकी कुंडली में शनि से ज्यादा अच्छी रहेगी। वैसे शनि भी आपकी कुंडली में अगर यहाँ मंगल के साथ नहीं होते, क्योंकि कोई भी ग्रह जब नीच के ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। वस्तुतः वो बैठा अपने नक्षत्र में है, डिग्री वाइज वो कमजोर नहीं है, तो परिणाम खराब नहीं है। क्योंकि नवांश कुंडली में अगर केंद्र खाली नहीं होता तो दाम्पत्य में, अगर दाम्पत्य अच्छा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो कमजोर है तो शनि केतु के कारण, हालांकि आपको यहाँ पे जो चंद्रमा और बुध की स्थिति जो आपकी कुंडली में बनी है वो आपके सुखद दाम्पत्य का इशारा कर रही है। यहाँ मंगल राहु, अपनी वाणी को और भी ज्यादा संतुलित करिए और अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के ऊपर काम करिए। सूर्य और गुरु यहाँ पे कई बार संततियों से भी कई बार वाद विवाद होते देख रहा हूं।
सूर्य और शुक्र आपके दुश्मनों को और आपकी मार्केट की जो वैल्यू है या जो मार्केट में आपकी छवि है उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब आपको और भी ज्यादा अपने व्यवहारिकता पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दशमांश कुंडली में बुध और चंद्रमा व्यवसाय करिए, शनि रेगुलराइज करेंगे, शुक्र मेहनत में दम देंगे और धन निश्चित रूप से आपके पास हमेशा रहेगा। चाहो बोल दिया। पर हाँ, इसको बचाना मुश्किल रहेगा। बचाना मतलब धन आए, पर उसको आप सही प्रारूप कैसे देंगे, इस पे काम करने की आवश्यकता है। इस कुंडली के लिए 5 तारीख अच्छी रहे, 5 अंक अच्छा रहे, 10 और 11 नंबर के लोग अच्छे रहेंगे, मतलब मकर और कुंभ के लोग अच्छे रहेंगे। दिशा दक्षिण अच्छी रहेगी, नक्षत्र पुष्य, रोहिणी से बचिएगा थोड़ा सा, कृतिका भी ठीक है, भरणी ठीक है, स्वाति ठीक है, पुनर्वसु ठीक है। दाम्पत्य आपकी कुंडली में मुझे थोड़े से संकट और संशय में दिख रहा है, इसको ठीक करने की कोशिश आपको हमेशा करनी होगी। एकादशी का व्रत आरंभ करिए, गाय की सेवा करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करिए। निश्चित रूप से ये काम आपको करना होगा, क्योंकि ये कुंडली कमजोर बन रही है। क्योंकि लग्नेश यहाँ धन भाव में बैठे तो धन की स्थिति ठीक है, क्योंकि लग्नेश और धन का परिवर्तन हुआ है, और दशम भाव के अधिपति का तृतीय भाव में चतुर्थ भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति के साथ आपको व्यापारिक बना रहा है। चंद्रमा व्यापारिक बना रहे हैं, मंगल और शनि व्यापारिक बना रहे हैं, दशम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना व्यापारिक बना रहे हैं, गुरु राहु और केतु के संपर्क में आकर के अपना संपूर्ण प्रभाव दे नहीं रहे हैं जितना उनको देना चाहिए। इस वजह से व्यक्ति को क्रेडिट कम मिलता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मशक्कत आपके जीवन का अंश हो जाता है, ये चीजें बनती है। मेरे हिसाब से इस कुंडली को और भी ज्यादा विनम्र, मेरे हिसाब से इस कुंडली को और भी ज्यादा सुचारू बनाने के लिए ज्यादा बहस, बयानबाजी, तिक्रम और चंचलता बिल्कुल ही कम करना चाहिए। आप वृषभ लग्न के हैं, मेहनत पे भरोसा, खुद भी मेहनत करिए, लोगों को भी प्रेरित करिए। बहुत ज्यादा संतुलन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य पे राहु और केतु का प्रभाव है, गुरु के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव है, मंगल राहु और केतु को प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति जहां जल्दबाजी करनी चाहिए वहां नहीं करता, जहां नहीं करनी चाहिए वहां कर देता है। स्टडी करिए, अध्ययन अध्यापन पे फोकस करिए। निश्चित रूप से रविवार को नमक बिल्कुल मत खाइएगा, और मांसाहार तो बिल्कुल इस कुंडली के लिए बिल्कुल वर्जित है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। संतान का सुख आपकी कुंडली में है, उसको लेकर के कभी भी विचित्र मत होइए, बस उनके साथ कभी भी अनुशासित बहुत ज्यादा मत होइएगा। उनको लिबर्टी दीजिए और उनको बहुत ज्यादा हमेशा टोकने टाकने की स्थिति में मत जाइएगा। पति का सुख आपकी कुंडली में स्वास्थ्य के मामले में कभी कभी कमजोरी में जा सकती है, इस वजह से उनको कहिए कि वो भी पूजा पाठ में भरोसा रखें और आप उन्हें निश्चित रूप से उनकी सेवा के भाव से ही उनके सामने आइए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।